अच्छा जी, बुongiorno सबको। आज हमने पढ़ना है सस्पेंसियोने। सस्पेंसियोने क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। सस्पेंसियोने होता है, ये स्प्रिंग होते हैं जो गाड़ी के हर टायर में लगे हुए होते हैं, ब्रेकों के दौरान होते हैं, ठीक है। और ये जो खड्डों वाली सड़कें होती है, खराब सड़कें होती है, वहाँ पे जो झटके लगते हैं पीछे बैठने से, ये उन झटकों को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और फिर पैसेंजर्स के लिए जो सफ़र को कंफर्टेबल बनाते हैं। ये जो है, ये जो स्प्रिंग है ये हर टायर में होते हैं, ठीक है। चारों टायरों में ये लगे हुए होते हैं। जहाँ पे भी खड्डे आते हैं तो ये इस तरह से बंद हो जाते हैं और खुलते हैं, बंद हो जाते हैं और खुलते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो पीछे बैठ के जो झटके लगते हैं वो ये जो है फिर हमें फील नहीं होते, वो झटके फील नहीं होते, क्योंकि ये अपने अंदर स्प्रिंग के वजह से वो जज़ब कर लेते हैं। तो सफ़र को ये कंफर्टेबल बनाते हैं, इनका ये काम है। Le sospensioni di un veicoli। अब ये जो स्प्रिंग है गाड़ी के, इंजन वाली गाड़ी के, सोनो पोस्ते ये लगे होते हैं त्रा दरमियान इल तलाइयो एला रोते। वो कह रहा है कि ये जो टायर, ये जो स्प्रिंग जो लगे होते हैं ना, तलाइयो होता है गाड़ी की बॉडी, गाड़ी की बॉडी और टायर के दरमियान में ये लगे हुए होते हैं। ये जो है ना, ये देखिए ये टायर है, ठीक है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है और इसके ऊपर गाड़ी की बॉडी होती है पूरी कवर। ये क्योंकि गाड़ी के अंदर वाला हिस्सा जो है ना उन्होंने दिखाया हुआ है। जैसे ये देखिए ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर वाला हिस्सा दिखाया हुआ है, ये देखें। ये ये जो है ये सस्पेंसियोने लगे हुए हैं चारों टायरों पे, ठीक है। फिर इसके ऊपर गाड़ी की बॉडी होती है। तो वो कह रहा है कि गाड़ी की बॉडी और टायरों के दरमियान में ये सस्पेंसियोने होते हैं, क्योंकि जब ऐसे गाड़ी उछलती है, स्प्रिंग बंद हो जाता है सफर को, तो वो झटका जो है ना वो नहीं फील होता है, फिर ये ऊपर आ जाता है जब सड़क सीधी हो जाती है। तो ये जो स्प्रिंग है ये लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं त्राइल तलाइयो एलर होते, गाड़ी की बॉडी और टायरों के दरमियान। सस्पेंसियोने जो उन veicoli a motore, इंजन वाली गाड़ी के जो स्प्रिंग है सेरवनो, इनका मकसद है ग्रान तीरे, अच्छा बनाते हैं उन बोनो कंफर्ट, एक अच्छा कंफर्टेबल दी मार्चा, यानी चलने के दौरान सफर को ये आरामदेह बनाते हैं, गारंटी देते हैं अच्छे कंफर्टेबल सफर की। ले सस्पेंसियोने जो उन veicoli a motore, ये जो स्प्रिंग है इंजन वाली गाड़ी के सेरवोनो, इनका मकसद है ग्रान तीरे, गारंटी देना के लिए रोकते, जो टायर है रिमांगोनो वो रहते हैं, आदि रनते उनकी पकड़ मजबूत रहती है अल्फोंदो स्ट्रादाले रोड के साथ। यानी इन स्प्रिंगों का ये भी मकसद है कि ये टायरों को सड़क के साथ इनकी ग्रिप को मजबूत बनाते हैं। फिर सस्पेंसियोने जो veicoli a motore, ये जो स्प्रिंग है गाड़ी के, इनका मकसद है स्मोर्जारे ली उड़ती त्रासमासी डेल एस्पेटा डेल टरेनो। टेरेनो, टेरेनो मतलब जमीन, ठीक है। स्मोर्जारे ये जज़ब कर लेते हैं ली उड़ती त्रासमेसी, जो शदीद झटके होते हैं, डेल एस्पेरिटा जिसका तजर्बा होता है आपको, डेल टेरेनो यानी ज़मीन से जब गाड़ी को एक झटका लगता है तो ये उन झटकों को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। ठीक है, इनका मकसद है जज़ब कर लेना या कम कर देते हैं शदीद झटकों को जो कि ज़मीन से हमें लगते हैं। ले सस्पेंसियोने जो veicoli जो स्प्रिंग है इंजन वाली गाड़ी के कोलाब्रानो, ये ताल्लुक रखते हैं रेंदरे और बनाते हैं प्यू कन्फोर्टे वोले, बहुत ज़्यादा आरामदेह ए सिक्योरा और हिफाजत। यानी ये जो स्प्रिंग है ना, इनका क्या मकसद है कि ये सफ़र को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं और ये महफूज है ड्राइविंग के लिए भी, यानी ड्राइविंग के लिए भी अच्छा है। सारी ये अच्छी अच्छी बातें थी। अब इसके फालतू क्वेश्चन आ गए। ले सस्पेंसियोने जो उन veicoli a motore, जो स्प्रिंग है इंजन वाली गाड़ी के सेरवोनो, इनका मकसद है मेंटेनेरे कायम रखते हैं इल veicoli fermo खड़ी गाड़ी को,
आंके सुस्त्रादा इन pendenza स्लोपी सड़क पे भी, लेकिन ये चलती गाड़ी में काम करते हैं, ये खड़ी गाड़ी में काम नहीं करते, क्योंकि चलती गाड़ी में काम करते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग बंद होते हैं फिर खुलते हैं, बंद होते हैं फिर खुलते हैं। ठीक है, इस वजह से वो झटके आपको फील नहीं होने देते, तो सफर को कंफर्टेबल बनाते हैं। तो चलती गाड़ी में इनका काम है, खड़ी गाड़ी में इनका कोई काम नहीं। गाड़ी खड़ी है तो वो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। जबकि इसमें कह रहा है कि कायम रखना खड़ी गाड़ी को स्लोपी ढलवान पे। फाल्सो। Le sospensioni di un veicoliamatore जो स्प्रिंग है इंजन वाली गाड़ी के सोनो इंजीनियरे आमतौर पर पोस्टे लगे होते हैं सुले रोते एंteriore आगे वाले टायरों में, मान लेकिन नन सु क्वेले पोस्टेरियोरे लेकिन पिछले वाले टायरों में नहीं लगे हुए होते। फाल्सो। मैंने आपको बताया कि चारों टायरों में लगे होते हैं। ले सस्पेंसिone di un veicoliamatore जो स्प्रिंग है इंजन वाली गाड़ी के servono इनका मकसद है irrigidire il veicoli in modo che il conducente कि ये गाड़ी की सलाहियत को बरकरार रखे इस तरीके से कि conducente जो ड्राइवर है per capisce वो समझ per capisca वो समझेगा chiaramente tutti istaltamente यानी तमाम झटकों को महसूस करेगा, ये समझेगा दल veicoli गाड़ी से dovuti da irregolarità della strada जो कि ना हमवार सड़क की वजह से जो झटके लगेंगे वो उन झटकों को महसूस करे। अब जबकि हमें पता है कि ये जो सस्पेंसियोने है ये सफ़र को आरामदेह बनाता है और हमें झटके महसूस नहीं होने देता। तो इसमें कह रहा है कि ये सस्पेंसियोने जो स्प्रिंग है ना, इनका मकसद है ये इस तरह से गाड़ी को वो मेंटेन करते हैं कि ड्राइवर को तमाम झटके महसूस हों। पैर के पिसका महसूस करे या समझे तमाम टूटी इस्तालतमेंटी तमाम झटकों को, जबकि सस्पेंसियोने हमें हेल्प करते हैं कि हमें झटके ना लगे। फिर ले सस्पेंसियोने जो veicoliamatore जो स्प्रिंग है इंजन वाली गाड़ी के नन एंट्रानो इन फंक्सियोने ये काम नहीं करते सुस्त्रादा रिटिलिनियस सीधी रोड पे। तो चाहे सीधी रोड है चाहे खड्डों वाली रोड है, अब सस्पेंसियोने को तो नहीं ना पता कि आगे सीधी रोड आ रही है, उनकी आंखें तो नहीं है ना कि सीधी रोड आ रही है तो यहाँ पे हमने खुलना बंद नहीं होना। तो ये हर जगह पे ही काम करते हैं। वो कह रहा है कि ये जो साफ सुथरी सीधी रोड होती है उस पे काम नहीं करते। तो फाल्सो। अच्छा, फिर कह रहा है अजूरा इस्तेमाल हो जाना और अतूरा या फिर टूट जाना सस्पेंसियोने स्प्रिंग का। अब मैंने जैसे कि आपको पहले इसके फायदे बताए कि सस्पेंसियोने जो है वो सफ़र को कंफर्टेबल बनाते हैं। ठीक है, अगर ये टूट जाएंगे तो हमें सारे झटके भी लगेंगे। अब ये सस्पेंसियोने जो है किस किस वजह से टूट सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं, ये वो बताया हुआ। Le, le sospensioni possono diventare inefficienti जो स्प्रिंग है वो बन diventare बन सकते हैं, possono सकते हैं, diventare बनना। ये जो स्प्रिंग है बन सकते हैं inefficienti नकारा per azzurra ज्यादा इस्तेमाल से ओ पर अवेरे subito urti troppo या फिर एक कोई बहुत शदीद झटका लगा है तो उसकी वजह से भी ये नकारा हो सकता है। यानी ये नकारा हो सकता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से या फिर शदीद झटके से। उन veicoli con sospensione inefficienti एक ऐसी गाड़ी जिसमें नकारा स्प्रिंग है आ प्रॉब्लमी उस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम होती है दी तनुता दी स्ट्रादा कि रोड की पकड़ की प्रॉब्लम होती है कि रोड के साथ उसकी ग्रिप सही नहीं रहती। Il sovraccarico del veicoli जो ओवरलोडिंग है गाड़ी पर वो कंपर्तारे सेम्प्रे वेरो इसमें शामिल है लारतूरा टूट जाना सस्पेंसियोने स्प्रिंगो का। वो कह रहा है कि अगर गाड़ी में बहुत ज़्यादा लोड कर दिया सोवराकारी को कर दिया है तो इसकी वजह से सस्पेंसियोने टूट सकते हैं, क्योंकि सामान वो ओवरलोडिंग कर दी, बहुत ज़्यादा सामान लोड कर दिया तो वजन की वजह से स्प्रिंग टूट सकते हैं। Il sovraccarico del veicoli può comportare जो ओवरलोडिंग है गाड़ी में उसमें शामिल है
टेम्पोरानिया इनएफिशिएंसा, आर्जी तौर पर नकारा हो जाना डेले सस्पेंसियोने स्प्रिंगो का। ठीक है, ओवरलोडिंग का बार बार बताया गया। और जिसमें फिर नकारा सस्पेंसियोने हो जाते हैं, वो रोड की ग्रिप भी उसकी नहीं सही रहती। फिर इल सोवरा कारिको रिपीटूतो, अच्छा ये जो है रिपीटूतो ये भी सेम्प्रे वेरो है। जो ओवरलोडिंग है रिपीटूतो, जो रिपीट होती है यानी बार बार किसी गाड़ी को ओवरलोड करना, बार बार किसी गाड़ी को ओवरलोड करना, उसमें भी शामिल है रैपिडा अजूरा यानी जल्दी घिस जाना सस्पेंसियोने का, यानी जल्दी नकारा हो जाना। बार बार ओवरलोडिंग करने से भी जो गाड़ी के स्प्रिंग है वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी पुराने हो जाते हैं। उन veicoli con sospensione inefficienti, एक ऐसी गाड़ी जिसमें नकारा, जिसके स्प्रिंग जो है वो नकारा है या खराब है। रिड्यूचे वो कम कर देते हैं, il conforte di marcia, चलने के दौरान कंफर्ट को, आराम को वो कम कर देते हैं। तो वेरो, क्योंकि जब वो स्प्रिंग ही उसके खराब है, वो झटकों को अपने अंदर जज़ब नहीं करेंगे तो वो हमें झटके महसूस होंगे, तो चलने के दौरान जो कंफर्ट है, हमारा आराम है, उसको कम कर देंगे। उन veicoli, एक ऐसी गाड़ी con sospensione inefficienti, जिसके स्प्रिंग जो है खराब है, और मेंटा इसमें ज्यादा हो जाती है, अफाटिकामेंटो alla guida del conducente, ड्राइवर की थकावट जो है ना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें बार बार झटके लगते हैं, ड्राइवर को झटके महसूस होते हैं, तो फिर ड्राइवर ज्यादा जल्दी थक जाता है। उन veicoli con sospensione inefficienti, एक ऐसी गाड़ी जिसके स्प्रिंग जो है नकारा है, può avere come conseguenze, तो इसका क्या नतीजा होगा, annulare orientamento di prioritarie anabolanti, इसमें जो है, जो anabolanti की लाइटें हैं वो सीधी की बजाय जो है, मिसाल के तौर पर पीछे वाले टायरों में अगर सस्पेंशनें खराब हो गई या टूट गए हैं, वो स्प्रिंग बंद हो जाएंगे, तो गाड़ी पीछे की तरफ झुक जाएगी, तो आगे से आना ब्लेंटे की लाइटें जो सीधे पड़ी होती है वो थोड़ी सी ऊंची हो जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि जो आना ब्लेंटी छोटी लाइटें हैं उसकी ओरिएंटेशन, जो सामने लाइट पड़ने की जो डायरेक्शन है वो खराब हो जाएगी। अच्छा ये वाला मेरे ख्याल में कल सिर्फ राजविंदर को पढ़ाया था, कि सबको पढ़ाया था ये वाला? नहीं, करमजीत से, सुमन से। ओके, आगे इसके फालतू क्वेश्चन आ जाते हैं। इल सोवरा कारिको del veicoli, वो कह रहे हैं जो ओवरलोडिंग है नन कंपोर्टा, इसमें इसकी वजह से नहीं होता, ये इसमें शामिल नहीं है प्रॉब्लम ही पड़ले सस्पेंसियोने, यानी ओवरलोडिंग की वजह से जो गाड़ी के स्प्रिंग है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फाल्सो, हमने पढ़ा है कि ओवरलोडिंग की वजह से होती है। फिर कह रहे हैं कि से इल veicoli सोवरा कारिको, अगर एक गाड़ी जिसमें ओवरलोडिंग हो गई है पर एविटारे बचने के लिए प्रॉब्लम से पर सस्पेंसियोने स्प्रिंगो के प्रॉब्लम से बचने के लिए एस सुफिशिएंटे मुनासिब रहेगा, aumentare, अब ज्यादा कर लो, ले प्रेसियोने di pneumatici, टायरों में हवा का प्रेशर ज्यादा कर लो। कितना ज्यादा कर लो? उन बार, एक बार ज्यादा कर लो। बार जो है ये मेजरमेंट है, और बार जहां पे भी आएगा ये सेम्प्रे फाल्सो है। आगे भी आएंगे 3-4 इसके क्वेश्चन। ठीक है, टायरों में हवा का प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना आपकी कार्टा दी सर्कुलर पे लिखा हुआ है। ठीक है, उससे ना आप कम रख सकते हो ना ज्यादा रख सकते हो। ले सस्पेंसिone di veicoli, जो स्प्रिंग है गाड़ी के, देवनो एसरे सोस्टिट्यूटे, इनको तब्दील किया जा सकता है all'incirca ogni 30.000 किलोमीटर। वो कह रहा है कि हर 30 किलोमीटर चलने के बाद स्प्रिंगों को चेंज किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि स्प्रिंगों को आप नहीं चेंज कर सकते, खराब होने की सूरत में मैकेनिक के पास लेके जाया जाता है। और फिर ये है कि हर 30 किलोमीटर चलने के बाद इनको चेंज कर सकते हैं, तो ये फालतू, इनको खुद से तब्दील नहीं कर सकते और ना ये हो सकते हैं, तो इसलिए हर 30 किलोमीटर के बाद चेंज नहीं करवा सकते। फिर कह रहा है कि जो ओवरलोडिंग है कंपोर्टा शामिल है मेजोरे डिफिकल्टा, कि बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल हो जाती है ड्राइविंग, मेंटरे नन, अच्छा इसमें ड्राइविंग तो मुश्किल हो जाती है नन कंपोर्टा, लेकिन इसमें प्रॉब्लमी पर सस्पेंसियोने को कोई मसला नहीं होता।
अगर ओवरलोडिंग की जाए तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ओवरलोडिंग की वजह से सस्पेंसियोने जो है वो नकारा हो जाते हैं, इनएफिशिएंटली हो जाते हैं या फिर रतोरा हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसलिए ये फाल्सो डिफिकल्टा जो है ये क्या नाम है सोवरा कारिको के साथ, वैसे वेरो है सोवरा कारिको के साथ यहाँ पे फाल्सो है। ओके, फिर कह रहा है कि ले सस्पेंसिone di un veicoli a motore, ये जो स्प्रिंग है इंजन वाली गाड़ी के essendo realizzate con materiali elastici, इलास्टिक मटेरियल के बने हुए होते हैं। इलास्टिक वो वाली होती है जो खींचे भी तो दूर तक खींची जा सकती है, इलास्टिक। वो कह रहे हैं कि इलास्टिक मटेरियल के बने होते हैं। नन सबिस्कोनो दानी, इनको नुकसान नहीं होता। पेटली उड़ती सूबीती, अचानक झटके से दुरांतेला मार्चा चलने के दौरान, कि अगर कोई शदीद एक्सीडेंट वाला या कोई शदीद झटका लगता है तो इनको नुकसान नहीं होता। फाल्सो सस्पेंसियोने देखो ये इलास्टिक के नहीं, ये लोहे या स्टील के बने हुए होते हैं, तो ये टूट सकते हैं। ओके जी, ले सस्पेंसियोने नन कोलैबरानो, ये कोलैबोरेट नहीं करते अल dirigibilità del veicoli, गाड़ी की कारकर्दगी के साथ, परके क्योंकि क्वेस्टा ए असिकुराता उनिकामेंटे, ये सिर्फ जो है जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं ये इनकी तरफ से होता है, ये उनिकामेंटे, ये सेम्प्रे फाल्सो है। आगे और भी इसके सवाल है उनिकामेंटे, ये भी सेम्प्रे फाल्सो है। पोइके चूंकि ले autovettura sono dotati di sospensione, गाड़ी में कार में सस्पेंसियोने होते हैं su ogni रोता हर टायर पर। ला रतूरा दी ओना 16, अगर उनमें से कोई एक टूट जाए, ला रतूरा टूट जाए, दी ओना 16 इनमें से कोई एक, डेल क्वात्रो चारों में से, नन कंपोर्टा प्रॉब्लम में, तो इससे मसला नहीं होता पर ला गुइदा ड्राइविंग के दौरान। तो फाल्सो, अगर चारों टायरों में होते हैं तो चारों टायरों के स्प्रिंग बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी टूट जाएगा तो गाड़ी के सफर को वो अनकंफर्टेबल बना देगा। अच्छा जी, आ जाती है अमोर्टिज़ातोरे। अमोर्टिज़ातोरी क्या होता है? ये जो सस्पेंसियोने है ना, सस्पेंसियोने स्प्रिंग, ठीक है? जो अमोर्टिज़ातोरी है, ये जो इसके अंदर ये रॉड सा है ना स्प्रिंग के अंदर, ये अमोर्टिज़ातोरी है। और ये स्प्रिंग और अमोर्टिज़ातोरी ये दोनों मिल के काम करते हैं। तो हर गाड़ी में इन दोनों का इकट्ठे होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अगर स्प्रिंग है तो काम चल जाएगा, अगर अमोर्टिज़ातोरी नहीं है तो फिर भी काम चल जाएगा, ऐसे नहीं है। दोनों इकट्ठे मिल के काम करते हैं। ये देखें, ये सस्पेंशन है और ये अमोर्टिज़ातोरी है। ये मैंने इस वजह से दोबारा दिखाया कि आपको क्लियर हो जाए। ओके जी, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ऑफ कोर्स ये रोड की ग्रिप को भी सही करता है, ठीक है? गाड़ी की ज़मीन के साथ जो ग्रिप है वो अच्छी बनाता है, सफ़र को कंफर्टेबल बनाता है, ये सारा कुछ। ली अमोर्टिज़ातोरी दी उन veicoli a motore, ये जो रॉड होते हैं गाड़ी के, कमानियाँ भी इनको कहते हैं। ये जो कमानियाँ होती हैं गाड़ी की, सेर्वोनो इनका मकसद है रिडूरे कम करना, ले ओसिक्लेशियोने della sospensione, जो स्प्रिंग है उनके झटकों को कम करना। जब भी आपने इन सवालों को पढ़ना है तो आपके जहन में ये होने चाहिए कि हमने इसको देखा हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि अमोर्टिज़ातोरी जो है एक इंजन वाली गाड़ी की, इसका भी मकसद है कम करना ओस्किलेशियोने डेले सस्पेंसियोने, ये यानी सस्पेंसियोने के झटकों को ये कम करता है, उसके दोलन को कम करता है।
amortizzatori collaborano ये कोलैबोरेट करती है alla tenuta di strada del veicoli गाड़ी की सड़क के साथ ग्रिप के साथ कोलैबोरेट करती है, यानी उसकी हेल्प करती है गाड़ी को सड़क के साथ ग्रिप बनाने में, गाड़ी को जमीन पर रखने की उसमें हेल्प करती है। ली amortizzatori servono इनका मकसद है tra altro सारे वेरो है। सिर्फ एक ही फाल्सो था, किसमें फाल्सो था किसी को याद है? tra altri के साथ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲੋ पेरिकोलो। सिर्फ एक ही फाल्सो है, वो चेक करके वैसे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके। ली amortizzatori servono इसका मकसद है tra altro a garantire la tenuta di strada del veicoli। सेम सेकंड वाला क्वेश्चन है कि वो गारंटी करती है कि वो गाड़ी की ग्रिप को सड़क के साथ बनाए रखे। il sovraccarico del veicolo इसमें भी कहा है कि जो ओवरलोडिंग है गाड़ी पर पो रेंदरे जो है, ये जो है क्या नाम है, ये भी सेम्प्रे वेरो है। पो रेंदरे ये कर सकती है इनएफिशिएंटे नकारा ली amortizzatori, यानी ओवरलोडिंग की वजह से भी अगर स्प्रिंग खराब होंगे तो सारा लोड जो है ये इस कमानियों पे पड़ेंगे, तो फिर ये कमानियां भी खराब हो सकती हैं। il sovraccarico del veicoli può comportare अगर ओवरलोडिंग किसी गाड़ी पर करते हैं तो इसकी वजह से हो सकता है, क्या हो सकता है, उन उजूरा के घिस जाना प्रेकोचे डेली amortizzatori जो ये कमानियां हैं ये जल्दी घिस जाएंगी ओवरलोडिंग की वजह से, जैसे सस्पेंसियोने खराब हो जाते हैं ना, इनएफिशिएंट नकारा हो जाते हैं, इसी तरह से क्योंकि ये दोनों मिलके काम करते हैं तो जो नुकसान सस्पेंसियोने के होंगे वही नुकसान फिर इन कमानियों का भी होगा। अच्छा जी, अब इसके फाल्सो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि ये जो जो कमानियां हैं एक इंजन वाली गाड़ी के नन नेचिस्तानो जरूरी नहीं है di verifiche e manutenzione fino a quando dura la garanzia del veicolo जब तक गाड़ी की गारंटी वैलिड है, जब तक गाड़ी की गारंटी वैलिड है फिनो तब तक इसको मेंटेन करने की या चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि गाड़ी के हर पार्ट को बार बार चेक करवाने और लुब्रिकेट करवाने की ज़रूरत रहती है जो कि मैकेनिक करता है। ठीक है, इसीलिए ये रिविजियोने भी गाड़ी की बार बार होती है, हर 2 साल बाद गाड़ी की रिविजियोने भी होती है ताकि गाड़ी को प्रॉपर तौर पर चेक किया जा सके कि गाड़ी सड़क पर चलने के काबिल है या नहीं है। तो वो कह रहा है कि इन कमानियों इंजन वाली कमानियों को ज़रूरत नहीं है चेक करने की या फिर मेंटेन करने की, कब तक, जब तक गारंटी है गाड़ी की। तो फाल्सो। फिर कह रहे सोवराकारी को नन कॉज ऑफ प्रॉब्लम है, ये वजह नहीं बनता कमानियों के इंजन वाली गाड़ी की कमानियों के खराब होने की। से अगर इल conducente जो ड्राइवर है अदोत्ता उनसे टीले दी गुइदा प्रूडेंटे, अगर एक ड्राइवर जो है बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ड्राइव करता है तो ओवरलोडिंग की वजह से इनको नुकसान नहीं होता। फाल्सो, पहले ही पढ़ा कि ओवरलोडिंग से प्रेशर पड़ता है तो ये सस्पेंसियोने भी खराब होते हैं और अमोर्टिज़ातोरी, ये दोनों चीज़ें खराब हो जाती हैं। फिर से इल veicoli e sovracarico अगर एक गाड़ी में ओवरलोडिंग है पर एविटारी प्रॉब्लमी बचने के लिए प्रॉब्लम से कि कमानियों को प्रॉब्लम ना हो, इसे बचने के लिए क्या करना है, ए sufficiente मुनासिब रहेगा और मेंटारे ज़्यादा कर लो, ले pressione di pneumatici टायरों में हवा का प्रेशर मेजो बार यानी हाफ बार हवा का प्रेशर ज़्यादा कर लो। तो बार मैंने बताया सेम्प्रे फाल्सो है, जितना कार्टा दी सर्कुलाज़ोने पे लिखा हुआ है सिर्फ हमने उतना ही प्रेशर करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। Il conducente può in ogni caso sempre falso सिर्फ पोको और एसे के साथ वेर हुआ। एक ड्राइवर इन ओनी काजो हर हाल में रेगुलर एडजस्ट कर सकता है रिजिडिटा सख्ती अमोरिटिजातोरी, वो कह रहा है कि हर हाल में जो है ना कमानियों की सख्ती को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन अगर गाड़ी ओवरलोड है तो उसमें कैसे वो मेंटेन करेगा उसको।
उसमें तो कमानियां खराब होनी ही होनी है, इसलिए फाल्सो। La rigidità degli ammortizzatori, जो सख्ती है कमानियों की di un veicoli a motore, एक इंजन वाली गाड़ी की। ओ एस्ट्रे कंट्रोलाता, इसको चेक किया जा सकता है डेल प्रोपेटारियो डेल वेहिकली, यानी इसको चेक कर सकता है कौन? प्रोपेटारियो, मालिक, डेल वेहिकली, गाड़ी का मालिक। सेंजा बगैर रिकोररे अद उन ऑफिशिना स्पेशलिस्टा, किसी मैकेनिक के पास जाए बगैर गाड़ी का जो मालिक है इनको चेक कर सकता है। फॉल्सो, ये टेक्निकल काम होता है और ये मैकेनिक का ही काम होता है, तो हमें गैराज में अपनी गाड़ी को ले जाना पड़ता है। Un veicoliamatore, एक इंजन वाली गाड़ी, è dotato di sospensione, उसमें होती हैं या तो सस्पेंसियोने अपूरे या दी अमोरेटिजातोरी, या फिर कमानियां होती हैं या फिर ये स्प्रिंग होते हैं। मार लेकिन डिफिचिलेमेंटे, मुश्किल है दी तुत्ती ए दुए के ये दोनों मौजूद हो, जबकि मैंने आपको दिखाया गाड़ी में, हर गाड़ी में ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं। ये देखें, स्प्रिंग भी और कमानियां भी, ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं, इसलिए ये फाल्सो है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ सस्पेंसियोन है तो अमोर्टिजातोरी नहीं है, उसके बगैर गाड़ी चल रही है, तो फाल्सो। पहले हमने पढ़ लिया कमानियों के बारे में, कमानियां क्या क्या करती हैं। ठीक है, कमानियों के क्या क्या फंक्शन है। अब वो कह रहा है कि अगर कमानियां खराब है, स्कारी की मतलब अगर कमानियां खराब हैं तो इससे क्या क्या होगा। ली अमोरेटिजातोरी स्कारी की, अगर कमानियां जो है खराब है, प्रोवेकानो ये वजह बनती हैं उन कंपोर्टामेंटो अनॉमली, एक खराब रवैये की डेल वेहिकुली, गाड़ी के इनफ्रेनाता, ब्रेक के दौरान। वो कह रहा है कि अगर खराब कमानियां हैं तो ये वजह बनती हैं गाड़ी की ब्रेक के दौरान खराब रवैये की, यानी गाड़ी जो है वो अच्छा बिहेव नहीं करती या गाड़ी अच्छा काम नहीं करती। उन कंपोर्टामेंटो, बिहेवियर या रवैया, या फिर अच्छा काम नहीं करती। क्योंकि क्यों नहीं करती? क्योंकि स्कारी की है। कोई भी चीज, गाड़ी में कोई भी चीज खराब होगी तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करेगी और अपना अच्छा पूरा मुकम्मल काम नहीं करेगी। ली अमोरेटिजातोरी स्कारी की खराब कमानियां प्रोविकानो वजह बनती है उन कंपोर्टामेंटो अनोमालो, यानी खराब रवैये की डेल वेहिकुली, गाड़ी के पार्टिकुलरमेंटे इन कुर्वा, खास तौर पर कुर्वे में, यानी जो गाड़ी जो है वो ठीक तरह से नहीं चलेगी, खास तौर पे कुर्वा में। इन उन वेहिकुलिया मतौरे, एक इंजन वाली गाड़ी में ली अमोरेटिजातोरी स्कारी की जिसकी कमानियां खराब हैं, प्रोवेकानो ये वजह बनती है ओजूरा के ज्यादा इस्तेमाल हो जाना, नन यूनिफॉर्मा के एक जैसा इस्तेमाल नहीं होता, बात्तीस्त्रादा दी पेनोमातिची, जो टायरों का डिजाइन है वो एक जैसा नहीं घिसता, वो साइडों से घिसना शुरू हो जाता है। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर जो कमानियां खराब होती हैं तो वो गाड़ी की ग्रिप को सड़क के साथ वो सही तरह से नहीं रखती। ठीक है, जब गाड़ी की ग्रिप, टायरों की ग्रिप जो है वो सड़क के साथ नहीं अटैच रहेगी तो उससे क्या होगा, ये जो बात्तीस्त्रादा, ये जो डिजाइन है ना, ये यानी अनयूनिफॉर्म, यानी पूरा नहीं घिसेगा। कभी गाड़ी का टायर जो है ना एक साइड से कभी घिस जाएगा, कभी इस साइड से घिस जाएगा, सेंटर से नहीं घिसेगा, इस इधर से या इधर से ऐसे घिस जाएगा। वो कह रहा है कि एक जैसा नहीं घिसता। बात्तीस्त्रादा कि एक इंजन वाली गाड़ी में अगर खराब कमानियां हैं तो ये वजह बनता है अजूरा नन यूनिफॉर्मा, कि एक जैसा नहीं घिसता, बात्तीस्त्रादा दी पेनोमातिची, जो टायरों का डिजाइन है वो गैर मुनासिब तरीके से वो घिस जाता है। इन उन veicoli या मोटोरे, एक इंजन वाली गाड़ी में ली अमोरेटिजातोरी स्कारी की
जो खराब कमानियां हैं ओमेंटानो ये ज्यादा कर देती हैं इल रिस्कियो खतरा डी रतूरा टूटने का डेले मोले डेले सस्पेंसियोने जो स्प्रिंग के जो एंड है ना, अगर खराब कमानियां है ना, तो अगर कमानियां खराब होगी तो उसकी वजह से खतरा ज्यादा हो जाता है, जो सस्पेंसियोन जो स्प्रिंग के जो एंड है वो टूटने का। मोले डेले सस्पेंसियोने जो सस्पेंसियोने के जो पेच वगैरह या जो एंड होते हैं ना उसके सिरे, उनके टूटने का खतरा ज्यादा हो जाता है। फिर कह रहा है कि इन उन व्हीकल या मोटोर एक इंजन वाली गाड़ी ली अमोरितिजातोरी स्कारी की जिसकी कमानियां खराब है प्रोवेकानो ये वजह बनती है una diminuzione del comfort कम हो जाता है आराम दी मार्चा दी पैसेंजरी पैसेंजर्स का सफर के दौरान जो है आराम कम हो जाता है। तो वेरो क्योंकि ये झटकों को अपने अंदर जज़ब करते हैं तो जिसकी वजह से सफ़र कंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर सस्पेंशनें ख़राब है या फिर कमानियाँ ख़राब है, इसकी वजह से क्या होता है सफ़र आरामदेह नहीं रहता। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन उन व्हीकल या मोटोरे एक इंजन वाली गाड़ी में ली अमोरितिजातोरी स्कारी की जो कमानियाँ खराब कमानियाँ हैं पेजरोनो ला तनुता दी स्ट्रादा खराब करती हैं गाड़ी की ग्रिप को सड़क के साथ। गाड़ी की सड़क के साथ ग्रिप को खराब करती हैं, पेजरोनो खराब करती हैं। आगे इसके फालतू क्वेश्चन आगे इन उन व्हीकली अमृतजोरी कारी की एक ऐसी गाड़ी जिसमें कमानियां खराब हैं ये वजह बनती हैं अनामलो फंक्शनमेंटो डेल मोटोरे इंजन की खराबी का कि इसकी वजह से इंजन खराब हो जाता है। तो फालतू इसका इंजन पे नहीं इसका ब्रेकिंग सिस्टम पे असर पड़ता है खराब कमानियों का। ये सफर के कंफर्ट में फर्क पड़ता है लेकिन इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजन एक अलग चीज है। फिर इन उन व्हीकल या मोटोरे एक इंजन वाली गाड़ी लिए अमोर्टिजातोरी स्कारी की जिसकी कमानियां खराब है प्रोविकानो ये वजह बनती है उन मजोरे कंज्यूमर दी लुब्रिफिकांते कि इसमें जो लुब्रिकेट होता है ब्रेकों का या फिर स्टेयरिंग का या कोई भी वो कह रहा है कि इसमें लुब्रिकेशन जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ज़्यादा इस्तेमाल होने की वो फिर ज़्यादा अगर कमानियाँ ख़राब है तो लुब्रिकेट ज़्यादा इस्तेमाल होगा। फाल्सो इसके साथ सिर्फ हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होगा ख़राब कमानियों की वजह से। कंफर्ट कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सस्पेंशन है कि मोले टूटने का खतरा होगा। तीसरा, रोड की ग्रिप जो है ना वो खराब होगी और कुर्वे में गाड़ी का बिहेवियर जो है वो खराब होगा। ये सारी चीजें हैं जो खराब कमानियों की वजह से हो सकता है। फिर इन व्हीकल या मोटोरे एक गाड़ी में जिसकी कमानियां खराब है अब सांदो लाल तेज है जिसकी हाइट नीचे आ गई है अलग तेरा जमीन तक। जब कमानियां खराब हो ना, अच्छा जी, जब सस्पेंशन या कमानियां खराब हों तो क्या होता है ये स्प्रिंग जो है ना ऐसे टोटल बंद हो जाता है। ये देखें ये जो है ये सस्पेंशन भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है, ठीक है। ये सफर के दौरान ये खुले हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग वैसे ऐसे होते हैं तो गाड़ी ये जमीन है, ठीक है। ये जमीन है और ये गाड़ी है, ये जो जिग जैग बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है ये नॉर्मल स्प्रिंग है चलने के दौरान ये स्प्रिंग खुला गाड़ी की गाड़ी थोड़ी सी ऊपर हुई है जमीन से ऊपर होती है, ठीक है। जब गाड़ी के स्प्रिंग या कमानियां खराब हो जाती है तो स्प्रिंग ऐसे बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो गाड़ी जो है जमीन के बिल्कुल नजदीक आ जाती है जिसकी वजह से गाड़ी की जमीन के साथ रगड़ लगती है और स्पेशली कुर्वों में जब गाड़ी मुड़ती है तो गाड़ी जमीन के साथ लगी हुई होती है तो मुड़ते वक्त उसको मुश्किल होती है, ठीक है। वो ज्यादा रगड़ खा रही होती है। जो नॉर्मल स्प्रिंग होते हैं वो ऐसे खुलते हैं
बंद होते हैं, फिर खुलते हैं, फिर बंद होते हैं, ये चीज़ होती है। लेकिन अगर स्प्रिंग खराब हो जाए या टूट जाए तो वो जो है ना, वो गाड़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है। तो इसी की वजह से वो ये कह रहा है, हो गया, जिसमें कमानियां खराब होती है अबसांदो, ये नीचे आ जाती है लाल तेसा हाइट द तेरा जमीन, यानी जमीन के बहुत करीब आ जाती है। दिल तलाइयो बॉडी मिल ये रोना, ये अच्छा बनाती है ला तनीता दी स्ट्रादा, रोड की पकड़ को दिल वहीकुली गाड़ी के स्पेच इन कुर्वा, खास तौर पे कुर्वे में। तो जब गाड़ी की बॉडी इतनी ज्यादा नीचे आ जाएगी कि जमीन के साथ वो रगड़ खाने लग जाएगी, तो फिर उसकी ग्रिप सही नहीं रहती। तो वो कह रहा है वो उसको बेहतर बना देगी। तो फाल्सो, अगर एक चीज खराब है तो वो किसी चीज को बेहतर कैसे बना सकती है? वो चीज को खराब ही करेगी, बेहतर नहीं बनाएगी। फिर कह रहे इन उन व्हीकुली मतोरे, एक इंजन वाली गाड़ी में ये जो कमानियां हैं, पोसोनो एसरे सोचती तुईती, इनको तब्दील किया जा सकता है कौन उना सस्पेंसियोने रिनफोर्साता, यानी कमानियों की जगह सस्पेंसियोने लगाए जा सकते हैं, इनको एक दूसरे से तब्दील किया जा सकता है। फॉल्सो, इन दोनों का होना जरूरी है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है कि ये जो Amoritiza di un veicolo जो कमानियां हैं से सोने डेल tipo e circuito ciliato, अगर इनका सर्किट जो है सील हुआ हुआ है, अगर ये कमानियां सील हुए सर्किट की तरह हैं, तो इनको जरूरत नहीं है मेंटेनेंस की। तो आपको पता है कि गाड़ी की हर चीज की मेंटेनेंस की जरूरत रहती है। मिसाल के तौर पर हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम भी अपनी मेंटेनेंस रखते हैं। अपने आप को कायम रखने के लिए हम खाते पीते हैं, ठीक है। अगर बीमार हो जाते हैं, सर दर्द होता है, फ्लू होता है, उसके लिए भी दवाइयाँ खाते हैं। हम अपनी बॉडी के हर पार्ट की हिफाजत करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको चेक करते रहते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा फेस पे ड्राइनेस होगी तो हम उसके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। इसी तरह गाड़ी भी, उसको भी एज अ ह्यूमन बीइंग लें कि उसको भी चलने के लिए उसकी हर चीज़ ठीक होना ज़रूरी है। अगर कोई एक भी चीज़ खराब होगी तो उसमें मसला आ सकता है, उसकी उससे बाकी चीज़ें भी खराब हो सकती हैं। आगे पढ़ा दूँ? ये वाला इजी इजी है वैसे पेज। हाँ जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। किधर गए सारे लोग? हाँ जी, करवा दो। हाँ जी, करवा दो। क्योंकि ये जो अमोरितिज़ातूरी और सस्पेंशन है, दोनों का एक जैसा ही फंक्शन है, तो ये मुझे लगता है इजी याद हो जाएगा। अच्छा जी, ये है उज़ो इस्तेमाल ए फंक्शनमेंटो डेल स्टेयर्सो। अब ये स्टेयरिंग के इस्तेमाल के बारे में बताया गया कि स्टेयरिंग कैसा होता है और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। स्टेयरिंग का तो सबको ही पता है ना। इन caso di malfunzionamento, मल जो है वो sempre vero है, ठीक है। अगर मेल फंक्शन करता है सेर्वो स्टेयर्सो, यानी जो पावर स्टेयरिंग होता है, क्योंकि हर गाड़ी में अब पावर स्टेयरिंग आने लग गए हैं। वो कह रहा है कि अगर किसी का पावर स्टेयरिंग अच्छा काम नहीं कर रहा, मेल फंक्शनमेंटो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या होता है, लो स्टेयर्सो जो स्टेयरिंग है दीवानता बन जाता है पेजानते भारी। अगर कोई पावर स्टीयरिंग प्रॉपर तौर पे काम ना करे तो आप उसको मूव करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो हार्ड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक है। इन काजो दी फोराटूरा, पंक्चर होने की सूरत में दी उन पेनोमाटिची एक टायर लो स्टेयर्सो जो स्टेयरिंग है तीरा झुक जाएगा नेले दरस्योने उस डायरेक्शन की तरफ डेला रोता फोराता जिस साइड का टायर पंक्चर हुआ। अब इसमें क्या होता है, जिस साइड का भी टायर पंक्चर होता है, गाड़ी जो है उसी तरफ को झुक जाती है, तो गाड़ी का स्टेयरिंग भी उसी साइड पे ही जा रहा होता है, जिससे आपको पता चलता है कि इस साइड के टायर को कोई ना कोई मसला हुआ है।
मिसाल के तौर पर ये टायर पंक्चर हुआ है ना, अगर राइट साइड वाला टायर पंक्चर हुआ है तो स्टीयरिंग आपका उसी तरफ को झुक जाएगा। आप जितना मर्जी सीधा करने की कोशिश करो वो फिर घूम के उसी तरफ आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड का टायर पंक्चर हुआ है तो आपका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे झुकेगा। आप जितना मर्जी सीधा कर लो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे जाता चला जाएगा। Alfine di garantire la sicurezza, हिफाजत की गारंटी के लिए della circolazione चलने के लिए occorre जरूरी है, वेरिफिकारे चेक करो, वेरिफिकारे भी वेरो है, periodicamente वक्तन फवक्तन, all'assenza di giochi e normally allo stesso। यानी इसका ये कहने का मतलब है कि periodicamente वेरिफिकारे चेक करते रहो हिफाजत के लिए स्टीयरिंग को, असेंसा गैर मौजूदगी में, डी जॉकी खेल को, अनॉर्मली अलोस्टैसो यानी जो स्टीयरिंग है उसका जो एबनॉर्मल प्ले है, उसका खराब प्ले है। अगर स्टीयरिंग कोई खराब खराब फंक्शन कर रहा है, ये सही तरह से घूम नहीं रहा या हार्ड हो रहा है बार बार, तो उसके लिए क्या करना है, उसको चेक करते रहना वक्तन फवक्तन। फिर ला दुरेसा डेलो स्टेर्सो, जो सख्ती है स्टीयरिंग की वो ऐसे इंडिका ये फिर बताती है। अगर स्टीयरिंग आपका सख्त हो जाता है ना तो ये आपको क्या बताएगा, दुरेसा सख्त चलो स्टेर्सो, स्टीयरिंग का सख्त हो जाना, वो ऐसे इंडिका, तो ये आपको बताता है दी इनसुफिशिएंटे प्रेसियोने दी पेनोमाटिची, कि टायरों में हवा का प्रेशर कम है। अगर आपके टायरों में हवा का प्रेशर कम होगा तो आपका स्टीयरिंग जो है वो हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। ठीक है, ये बताता है अगर आपका स्टीयरिंग एक तरफ को झुक रहा है तो इसका मतलब है उस साइड का टायर पंक्चर है। फिर il servo sterzo idraulica non funziona se il motore è spento, अगर इंजन बंद है तो पावर स्टीयरिंग जो है वो काम नहीं करेगा। कोई भी पावर ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग है, इंजन वगैरह बंद हो तो ये चीजें फिर काम नहीं करती। इंजन ऑन हो तो फिर ही काम करते हैं। ओके जी। अच्छा, फिर आगे कह रहा है HCV जॉकी। जॉकी होता है खेल, वैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा खेलना अलोस्टेर्सो स्टीयरिंग के साथ। रेंडनो ये बनाता है इम्परीशा गलत ला ट्रेक्टोरिया डेल वेहिकोली, गाड़ी के रास्ते को। यानी आप गाड़ी की स्टीयरिंग को कभी राइट साइड पे घुमा रहे हो, कभी लेफ्ट साइड पे घुमा रहे हो, कभी सीधा कर रहे हो, बहुत ज्यादा इसको राइट लेफ्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी गाड़ी का रास्ता जो है वो गलत हो जाएगा। ओके जी। La convergenza della rotte ha influenzata sul pressione del sterzata। वो कह रहा है ये कॉन्वर्जेंसा डेला रोते, यानी जो टायरों का कनेक्शन है ना, टायरों का कनेक्शन वो असरअंदाज होता है। जो टायरों का नॉर्मल बिहेवियर या टायरों का जो कनेक्शन है वो असरअंदाज होता है सुला किस पे, प्रेचिसियोने डेल स्टेर्जाता, स्टीयरिंग की दुरुस्तगी को मुतासिर करता है। क्योंकि अगर टायरों में हवा का प्रेशर कम है तो क्या होगा, स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा। अगर टायर पंक्चर हुआ है तो उसी साइड पर स्टीयरिंग झुक जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि ये जो कन्वर्सेशन है टायरों की, ये मुतासर होती है स्टीयरिंग के दुरुस्तगी पर। फिर कह रहे हैं से अगर लो स्टेर्सो विब्रा, अगर आपका स्टीयरिंग कांपता है, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रहा है, ए बेने तो अच्छा रहेगा, फारे कंट्रोल आ रहे, आप चेक करो ला ब्लेंचातूरा बैलेंस या तवाजन डेला रोते इंटीरियोरे, जो अगले वाले टायर है ना, अगले दो टायर हैं उनका तवाजन चेक करो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपका स्टीयरिंग
वाइब्रेट कर रहा है तो अब चेक करो बैलेंस को अगले वाले टायरों के, पिछले वाले टायर में अगले वाले टायरों के बैलेंस को आपने चेक करना। फिर il servo stesso जो पावर स्टीयरिंग है आयुता, ये हेल्प करता है a controllare चेक करने में la trattoria रास्ते को del veicoli गाड़ी के, यानी स्टीयरिंग जो है आपकी हेल्प करता है रास्ते को सीधा करने में। तो ऑफ कोर्स स्टीयरिंग से ही हम गाड़ी सीधी करते हैं, हमने जिस तरफ को जाना होता है उसी तरफ को हम स्टीयरिंग जो है वो मोड़ देते हैं। तो पावर स्टीयरिंग जो है वो हेल्प करता है रास्ते को ठीक करने में। इन काजो दी फोरातूरा दी उन पेनोमातिची, अगर टायर पंक्चर हो जाता है तो हम स्टीयरिंग की वजह से अपने गाड़ी के रास्ते को सीधा कर सकते हैं। स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ के रखेंगे, उसको अपने डायरेक्शन की तरफ टर्न करेंगे तो हमारी गाड़ी अपना रास्ता सीधा कर लेगी। ओके जी, वो कह रहा है सेर्वो स्टेरसो जो पावर स्टीयरिंग है मिलियोरा बेहतर बनाता है एसियोने फ्रेनाता del veicoli गाड़ी की ब्रेकों को। तो ब्रेकों के साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ब्रेक हमने पैडल ब्रेक से लगानी है, स्टीयरिंग से हमने अपना रास्ता सीधा रखना है, तो इस वजह से ये फाल्स हो। फिर इन काजो दी फोरातूरा दी पेनोमातिची, टायर पंक्चर होने की सूरत में लो स्टेरसो तीरा जो स्टीयरिंग है वो झुक जाता है नेले डायरेक्शन उस डायरेक्शन की तरफ अपोस्ता मुखालिफ क्वेले देला रोता फुराता है, यानी जिस तरफ का टायर पंक्चर हुआ है ना उसकी मुखालिफ सिमत में स्टीयरिंग झुक जाता है, तो फाल्सो। जबकि हमने पढ़ा है कि जिस तरफ का भी टायर पंक्चर होता है स्टीयरिंग उसी तरफ को झुकता है, अपोस्ता नहीं झुकता, अपोस्ता होता है मुखालिफ सिमत। फिर कह रहे सिलो स्टेरसो विब्रा, अगर आपका स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है सी देवे फारे कंट्रोलारे, तो आप चेक करो लब लेंचा तूरा दले रोते पोस्टेरियोरे, पिछले वाले टायरों के बैलेंस को चेक करो, जबकि हमने आगे वाले टायरों के बैलेंस को चेक करना है। लारो तूरा दल सेर्वो स्टेरसो, अगर टूट जाता है पावर ब्रेक सी मैनिफेस्टा, तो ये असरअंदाज हो सकता है con eccessiva facilità di manovra dello sterzo, तो इससे स्टीयरिंग अगर टूट जाता है पावर स्टीयरिंग तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा आसान बना देता है स्टीयरिंग के इस्तेमाल को, स्टीयरिंग मूव करने को। तो फाल्सा, जब स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग टूट ही गया है तो फिर हम स्टीयरिंग को आसानी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीयरिंग का दूसरा नाम वोलांटे है, ठीक है, स्टेरसो भी कहते हैं और वोलांटे भी कहते हैं। इल वोलांटे देवे एस्ट्रे इम्पुनियातो, कि स्टीयरिंग को पकड़ना चाहिए नेला सुआ पार्टे बासा, निचले वाले हिस्से से कोन इंतराम्बी, दोनों साइडों से ले माने हाथों से, दोनों साइडों के हाथों से नीचे से पकड़ना चाहिए, सोतोले रासे हैंडल के नीचे से। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि वो स्टीयरिंग को कहाँ से पकड़ना चाहिए और वो क्या कह रहा है। ये देखें, ये इस स्टीयरिंग को आपने लेना है क्लॉक की सूरत कि यहाँ पे 12 बजे, यहाँ पे 6 बजे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो स्टीयरिंग को हमेशा इस तरह से पकड़ते हैं 3 और 9 वाली पोजीशन पे, ठीक है। जबकि वो क्या कह रहा है कि स्टीयरिंग को ऐसे नीचे से पकड़ो, इन हैंडलों के नीचे से, यहाँ से ऐसे पकड़ो, तो यह गलत तरीका है। गलत तरीका ये है 3 और 9 की पोजीशन पे आपने हाथ रखना है और इस तरह से पकड़ना है, नीचे से नहीं पकड़ना। वो कह रहा है कि ऐसे नीचे से पकड़ो। फिर कह रहा है इल वोलंते जो स्टीयरिंग है नन पो एसरे रेगुलाता है, इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता इन अल्टेसा, अपनी हाइट के मुताबिक, यानी ऊपर या नीचे नहीं किया जा सकता है। तो ये भी फाल्स है, इसको अपनी हाइट के मुताबिक थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे भी किया जा सकता है, ये एडजस्ट हो जाता है, बटन लगा हुआ होता है वहां पे। ले प्रिचिसियोने डेले स्टेrzata नन इन्फ्लुएंसाता, जो स्टीयरिंग जो है वो असरअंदाज नहीं होता delle cattive condizioni del sospensione e delle ammortizzatori। वो कह रहा है कि कमानियां और जो सस्पेंसियोन है ना, अगर बुरी कंडीशन में है ना तो ये स्टीयरिंग जो है ना उस पर असरअंदाज नहीं होता। तो जाहिर है जब ये कमानियां और सस्पेंसियोन खराब होंगे तो ये गाड़ी के टायर और बॉडी के दरमियान होते हैं, तो गाड़ी जो है हाइट से वो नीचे आ जाएगी,
तो ये इस पे असरअंदाज होता है स्टीयरिंग, फिर वो अपना रास्ता कैसे सीधा रखेगा, तो इसलिए फाल्सो। फिर स्टीयरिंग जो है è influenzata, असरअंदाज होता है scarsa pressione dell'olio di lubrificazione। वो कह रहे हैं ये प्रेशर जो इंजन का ऑयल का प्रेशर होता है ना, ये उस पे असरअंदाज होता है, तो स्टीयरिंग उस पे असरअंदाज नहीं होता है। स्टीयरिंग का ताल्लुक टायरों के साथ है, रास्ते के साथ है, सस्पेंसियोने के साथ है, और बस इन्हीं के साथ है। स्टीयरिंग का ताल्लुक टायरों के साथ, सस्पेंसियोने के साथ और अमोर्टिजातोरी, बस इन चीजों के साथ है। फिर यही कह रहा है कि ये जो स्टीयरिंग जो है ना, ये असरअंदाज होता है एचसीवा टेम्परेचर del liquido di refrigeramento, जो इंजन को ठंडा करने वाला लिक्विड है ना, उसके टेम्परेचर पे ये असरअंदाज होता है। फाल्सो। बाकी और किसी चीज पे असरअंदाज नहीं होता है। स्टीयरिंग का ताल्लुक सिर्फ टायरों से, सस्पेंसियोने से और इनसे है, और रास्ते से है, बस और किसी से भी नहीं है। कल फिर हम पढ़ेंगे इम्पियांतो, और 1 2 3 और ये 4, बस 4 पेज रह गए। कल इंशाल्लाह हमारा ये फिर हो जाएगा। ये इंचेंडियों वाला तो हमने पढ़ लिया था। 1 2 3 और ये 4, ये 4 पेजेस रह गए। कल इंशाल्लाह हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अगर किसी को इसमें से किसी की ना समझ आई हो तो फिर मुझे शेयर कर दीजिएगा वो क्वेश्चन कि इसकी समझ नहीं आई। हाँ जी ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।